नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारत की पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता को उजागर किया गया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल विज्ञान आधारित और लोगों पर केंद्रित पारंपरिक चिकित्सा एजेंडा को आकार देने में भारत की अग्रणी पहलों पर जोर दिया। समापन समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अनुभव साझा किए। इस पहल से भारत की चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। समारोह में विज्ञान, नवाचार और पारंपरिक चिकित्सा के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। ये कार्यक्रम भारत के वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास माना जा रहा है। और बड़ी खबर चेन्नई से। चेन्नई में 14.25 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 6.50 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं। मतदाता सूची अद्यतन करने की कार्रवाई शुरू की गई है। मतदाताओं से नाम जांच करने की अपील की गई है। बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। बता दें आपको कि SIR प्रक्रिया शुरू है और इस प्रक्रिया के तहत चेन्नई में 14.25 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 6.50 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं। मतदाता सूची अद्यतन करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। मतदाताओं से अपने अपने नाम जांच करने की अपील की जा रही है। बड़ी खबर चेन्नई से। 14.25 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 6.50 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। मतदाता सूची अद्यतन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस दौरान मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नामों की जांच कर लें। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ अपनी जांच को लेकर नया अपडेट दिया है। उन्होंने जांच के दौरान एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों पर शिकंजा कसा है। जांच में तेजी देखने को मिल रही है। कार्रवाई में कुल 7.93 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी की लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस नेहा शर्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल है। इसके अलावा उर्वशी रौतेला की मां का नाम भी दर्ज किया गया है। 2.02 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। वहीं फेडरल जांच एजेंसी के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी करने के बाद मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हजारा की प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इनमें सोनू सूद की करीबन 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपए, अंकुश हजारा की 47 लाख रुपए और उर्वशी रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। वहीं युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए और रोबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इन सभी सेलिब्रिटीज से पहले ईडी ने पूछताछ की थी और इन संपत्तियों को कुराकाओ में रजिस्टर्ड के नाम से कथित अवैध बैटिंग ऐप की कमाई के तौर पर कैटेगरीज किया गया है। दिल्ली में बीजेपी के नए नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली संगठन की रणनीति और आगामी गतिविधियों पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने सदस्यों को मार्गदर्शन देते हुए आगामी चुनावी तैयारियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। बैठक में संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। पार्टी नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार साझा किए और आगे की योजना बनाई। नितिन नवीन ने सदस्यों से टीम वर्क और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह भी किया। ये बैठक दिल्ली बीजेपी के आगामी कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान में जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने के खिलाफ कानून बन चुका है, लेकिन यहां धर्मांतरण और धर्मांतरण के प्रयासों के जो साजिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की ये साजिशें सूबे के बॉर्डर इलाकों में ज्यादा हो रही है। ताजा मामला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगा जिले में सामने आया है और यहां स्थानीय पुलिस की जो है वो मिलीभगत देखी जा रही है।
राजस्थान में जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने के खिलाफ कानून बन चुका है, लेकिन यहां धर्मांतरण के प्रयासों की साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की ये साजिशें सूबे के बॉर्डर इलाके में ज्यादा हो रही है। ताजा मामला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर जिले से सामने आया है। यहां स्थानीय पब्लिक की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। इस मामले के तार विदेश से जुड़े हुए सामने आए हैं। पुलिस ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास में विदेशी दंपति समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये दंपति जर्मनी के रहने वाले हैं। पुलिस जिन 4 अन्य लोगों को पकड़ी है उनमें से 2 केरल और कर्नाटक के हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार धर्म परिवर्तन के प्रयास का यह मामला श्रीकरणपुर कस्बे से सामने आया है। श्रीकरणपुर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही स्थित है। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 22 में लक्कड़ मंडी में श्री गुरु नानक नगर दरबार के पास किराए के मकान में संदिग्ध गतिविधियां होते देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। लोगों ने आशंका जताई कि यहां धर्मांतरण जैसी कई गतिविधियां हो रही हैं। 12 जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर से मिली है और इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन से कर्मचारियों को बाहर निकालकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट बंद कर सघन जांच की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि 12 डीएम की ऑफिशियल आईडी पर शुक्रवार सुबह ईमेल मिला। इसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी थी। सूचना पर पुलिस और प्रशासन पहुंची और इस दौरान जांच जो है वो तेज कर दिए गए। आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार को बंद कर गार्ड लगा दिए गए। धमकी के बाद कलेक्टर और एसपी ऑफिस खाली करा लिया गया। कोटा से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया और इसके साथ ही डीएसबी टीम जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये पता लगाया जा रहा है कि ये मेल किस आईडी से आया है और इससे पहले भी 2 से 3 बार ऐसी धमकी भरे ईमेल जिला कलेक्ट्रेट की मेल आईडी पर मिल चुके हैं। अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर ये किसकी हरकत है, इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है या फिर नहीं। ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। 12 डीएम के ऑफिशियल मेल आईडी के ऊपर एक मेल प्राप्त हुआ था आज सुबह। उसके सोर्स के बारे में अभी जांच की जा रही है कि ये मेल जो है कहां से किया गया और किसने किया है, जिसमें 12 कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी उसमें दी गई है। क्योंकि ये मिनी सचिवालय का परिसर है, विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज वगैरह चलते हैं, एसपी ऑफिस भी इसी मिनी सचिवालय में चलता है, तो सारे ऑफिसेज को खाली कराया गया, बिल्डिंग को पूरी को खाली करवाया गया मिनी सचिवालय की। और हमारे जो जोन ऑफिस कोटा से बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और इसके अलावा हमारी यहाँ की जो डीएसपी टीम है, ये तीनों टीम मिलके, और अभी चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है और इस परिसर के अंदर जो है सर्च ली जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं और हमारे जो डॉग हैं उनके द्वारा जो है इस पूरे परिसर की सर्च ली जा रही है। अभी काम चल रहा है, लगातार जो है ये लोग उस गति से काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो सामने अभी तक नहीं आई है। मेल का क्या कारण रहा है और कहां से ये जनरेट हुआ है, ये सारी हम लोग। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर आज अरावली बचाओ अभियान के तहत जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अनेक गांव से सैकड़ों की संख्या में युवा और ग्रामीण इकट्ठे हुए और जन आक्रोशित रैली निकाली। ये रैली पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं मानने संबंधी जो स्टेटमेंट आदेश दिए गए हैं वो प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस निर्णय से अरावली क्षेत्र में भूमाफिया और खनन माफिया सक्रिय हो जाएंगे और इससे अवैध खनन में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप हजारों पेड़ काटे जाएंगे, अरावली का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और रेगिस्तान का विस्तार तेजी से होगा। ग्रामीणों और युवाओं ने चेतावनी दी कि अरावली में खनन से मौसम तंत्र पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा और हरा भरा राजस्थान धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर पुनः विचार की मांग करते हुए अरावली पर्वतमाला को बचाने की अपील की। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया
तो आगामी 5 जनवरी को मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अरावली बचाव अभियान के तहत युवाओं और ग्रामीणों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होने का संकेत दे रहा है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण कार्य पूर्ण हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि पूर्व में बने प्लेटफॉर्म नंबर 4 के फर्श में 50 मीटर से अधिक क्षेत्र में दरारें आ गई। इस घटना के बाद स्थानीय सामाजिक संगठनों और नगर वासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वैसे बता दें कि कुछ दिन पहले ही मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर रेल मंत्री से औपचारिक शिकायत भी की थी। इसके बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आए। कुछ दिन पहले ही आरक्षण खिड़की क्षेत्र में घटिया निर्माण सामग्री के कारण छत से मलबा गिरने की घटना भी सामने आई थी और यात्रियों की सुरक्षा पर अब बड़ा सवाल खड़े करती नजर आ रही है। लगातार इन घटनाओं से ये साफ हो रहा है कि ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है, तो दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन की अनदेखी और संभावित मिलीभगत भी उजागर होती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे इस निर्माण कार्य में अनियमितताओं और गुणवत्ता से समझौते ने अमृत भारत योजना की मंशा पर अब सवालिया निशान लगा दिया है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र की अनेक नदियों में खुलेआम अवैध खनन किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। हालात इतने गंभीर है कि बीते 1 वर्ष में खनन विभाग के द्वारा मात्र एक ही कार्रवाई की गई है और इसे केवल खानापूर्ति कहा जा सकता है। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली सभी नदियों में बजरी माफिया बेखौफ होकर सक्रिय हैं। न्यायालय और जिला कलेक्ट्रेट के स्पष्ट आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध बजरी से भरे वाहन उपखंड कार्यालय और थाना परिसर के सामने से होकर गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई रोक टोक नहीं की जाती। सूत्रों के अनुसार स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से आउआ, चेलावास, धनला, जोजावर, देवली और बिठोड़ा क्षेत्र की नदियों से सैकड़ों अवैध बजरी से भरे वाहन रोजाना नजर आ रहे हैं। प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है, बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इससे नदियों का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। दिन हो या रात 24 घंटे उपखंड मुख्यालय और आसपास के इलाकों में अवैध बजरी से लदे वाहन फर्राटे भरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ मौन साधे हैं। पाली जिला मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां टूटी सड़क और फूटी सीवरेज को लेकर लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट ही पड़ा। वार्ड वासियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पाली जिला मुख्यालय पर सर्वोदय नगर फाटक से लेकर नया गांव रोड तक लंबे समय से जर्जर हालत में सड़क पड़ी थी और इसे लेकर आज वार्ड वासी और महिलाओं का गुस्सा फूटा है। नाराज महिलाओं ने मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया और कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि इस सड़क की हालत बेहद ही खराब है। जगह जगह सड़क टूटी हुई है, सीवरेज लाइन फूटी पड़ी है और इससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि करीबन 1 महीने पहले भी इसी समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उस समय प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिले। अब तक ना तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ना ही सीवरेज की मरम्मत की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार और प्रशासन के द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रोज बच्चे बुजुर्ग गिर रहे हैं, गाड़ियां फंस रही है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। फिलहाल सड़क जाम होने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वैसे अब देखना होगा कि प्रशासन कब इस मामले पर जागता है और आखिर कब तक इनका विरोध चलता है। और आए दिन यहाँ प्रॉब्लम होती है, बारिश के समय तो बहुत ज्यादा होती है और सीवर लाइन में तो जाकर देखो पानी बहुत गड्ढे भरे हुए हैं और ना तो रोड बन रही है, ना तो हमारी सुनवाई हो रही है।
दूसरी बार हंगामा हो रहा है। पहली बार तो 1 महीने पहले करा था और दूसरी बार अब हो रहा है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता प्रशासन लगता है सो गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जनता बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान है, हमारे बच्चे बहुत परेशान है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें सिर्फ यही कहना है कि हमारी रोड सही करो, रोड सही करो। और हमारा रोड की हालत कैसी है देखो, और आए दिन यहाँ प्रॉब्लम होती है, बारिश के समय तो बहुत ज्यादा होती है। मीरा भाईंदर में आज सुबह एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया और लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई के बाद तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि तेंदुआ को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद। उन्होंने नागरिकों से संयम बनाए रखने और सुरक्षा को ध्यान में रखने की अपील की। घटना ने पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। फिलहाल तेंदुआ को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। अगरतला में टीएमपी यानी टिपरा मोथा पार्टी की यूथ विंग यूथ टिपरा फेडरेशन के सदस्यों ने बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर दिए जा रहे बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया है। वाईटीएफ के अध्यक्ष सूरज देव वर्मा ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से बांग्लादेशी नेताओं की ओर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और अपनी जमीन और देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। प्रदर्शनकारियों ने भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह के समझौते का विरोध किया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक मेटल फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। फैक्ट्री के बॉयलर में लगी आग ने कर्मचारियों में डर और अफरा तफरी मचा दी। फायर टेंडर के द्वारा तेजी से कार्रवाई करने के कारण आग को फैलने से रोका गया। शुरुआती जांच में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग की वजह और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और फैक्ट्री को सुरक्षित घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने के फैसले के खिलाफ आज जिले में व्यापक विरोध देखने को मिला। इस फैसले से नाराज सामाजिक संगठन और जिले वासियों ने एकजुट होकर आक्रोश रैली निकाली। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर यह आदेश पारित किया है और इसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस फैसले के बाद अरावली क्षेत्र में खनन पट्टों के लाइसेंस जारी किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अरावली का लगभग 10% हिस्सा ऐसी पहाड़ियों से बना है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। अगर इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में खनन माफिया अरावली पर्वतमाला को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे न केवल क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीव बेघर हो जाएंगे, बल्कि घने जंगल भी समाप्त हो जाएंगे। सामाजिक संगठनों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान के जनजीवन, पर्यावरण और जल संसाधनों पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और राजस्थान से बड़ी खबर है। जिला मुख्यालय पर आज योगी संगठन ने पुरुषों के अधिकारों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पुरुष आयोग के गठन की मांग की है। योगी संगठन का कहना है कि देश में महिलाओं के हित में कई कानून बने हैं, लेकिन पुरुषों के हित की सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। संगठन ने बताया कि झूठे दहेज के मुकदमे और अन्य मामलों में पुरुषों को फंसाया जा रहा है
और इससे हर साल कई पुरुष आत्महत्या तक कर रहे हैं। संगठन ने यह भी कहा कि कई मामलों में माता पिता और भाई बहन को भी झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। इसके अलावा संगठन ने लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता समाप्त करने की भी मांग उठाई ताकि परिवार टूटने से बच सके। योगी संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि पुरुष आयोग का गठन जल्द किया जाए और लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन किया जाए। आज हमने पाली के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इकट्ठा करके हमारी मासिक मीटिंग की और उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि पुरुष आयोग की मांग की जाए। अब सवाल ये उठता है कि पुरुष आयोग की मांग क्यों पड़ी, ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ताज़ा आंकड़ा है अखबार में, जिसमें पूरे भारत में 10,000 पुरुष पर मंथ हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं अपनी पत्नियों से परेशान होकर। इसलिए इस पुरुष आयोग की जरूरत पड़ी है। और हमने खाली यहाँ पाली राजस्थान में ही मुद्दा नहीं उठाया, पूरे भारत में ये मुद्दा उठ रहा है पुरुष आयोग का, और काफ़ी समय से उठ रहा है। यहाँ तक कि संसद में भी हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी ने भी मुद्दा उठाया है कि जो महिला जाकर के महिला थाने में अगर मुकदमा करती है झूठा अपने पति पर, अपने सास ससुर को जेल भिजवाती है, अपने देवर और ननद को जेल भिजवाती है और अपने पति को जेल भिजवाती है, अगर उसका मुकदमा झूठा पाया जाए तो उस महिला पर कानूनी कार्रवाई हो। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार मारवाड़ जंक्शन तालुका के पैरालीगल वेंटिलेटर मोहम्मद आसिफ के द्वारा आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में बाल विवाद, साइबर अपराध और न्यास आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान अभियान के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल विवाह के दुष्प्रभाव, उसके निवारण के बारे में और साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जागरूकता शिविर में प्रधान अध्यापक समेत अध्यापक और कुल करीबन 250 विद्यार्थी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।